नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजसू पार्टी ने आज रांची में झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा में झामुमो और हेमंत सोरेन पर 2019 में किए गए वादों को भूलने और राज्य के युवाओं को समस्याओं बेरोजगारी का आरोप लगाया गया। संकल्प सभा से पहले पार्टी सुप्रीमो और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरती आबा बिरसा मुंडा चौक से प्रभात तारा मैदान तक नवनिर्माण संकल्प मार्च निकाला। आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के युवा छल कपट से बनी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लें। झारखंड में सुदेश महतो की पार्टी आजसू एनडीए का हिस्सा है और उसने भाजपा के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग लड़ चुकी आजसू इस बार एनडीए के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। आज नवनिर्माण संकल्प के इस सभा स्थल पर अपने युवा आजसू और छात्र इकाई के सहयोग तत्वाधान पर आयोजित इस कार्यक्रम में नौजवानों का संबोधन और उनके साथ कदम ताल करने का अवसर मिला है। आज हमारे झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि, आज एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना आज़ाद भारत की अपने ही देश के अंदर और बिहार के शासन और उनके शासकों के द्वारा झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे, अपने हक अधिकार रोजी रोटी की मांग कर रहे लोगों को बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर जालियांवाला बाग की घटना को सामने उदाहरण मानकर खड़ा करके गोली से शहीद करने का काम किया गया था। आज 44 साल बाद उसी प्रदेश के आज़ाद इस धरती के इस मैदान से उन शहीदों को सबसे बड़ा सम्मान, मैं इसलिए सबसे बड़ा कह रहा हूँ कि लोग अपना जीवन जी जाते हैं, लेकिन लोगों के न रहने के बाद जब उनके प्रति सम्मान और सिर झुकने लगता है तो वो बड़ा और उनके काम को और उसके काम के महत्व को ज़्यादा उल्लेखित रूप से दुनिया देखने लगती है। आज ऐसे ही गोवा गोलीकांड के शहीदों को हम लोगों ने राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी तादाद में आए हुए सभी नौजवान खड़ा होकर उनके श्रद्धा सुमन में सिर झुकाने का काम किए और इसी धरती से आज़ाद झारखंड के एक समांतर रूप से जो व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई, डिमांड तब भी वही था कि रोजी रोटी के लिए अपने क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य में अपना हक मांगने के लिए गए थे। आज भी प्रदेश भर के नौजवान अपना डाटा लेकर राजधानी में अपना हक मांगने के लिए आए। 2019 पर भरोसा करके इस सरकार के साथ लोग खड़ा हुए, लोगों को ये भरोसा हुआ कि सरकार आएगी, उनका किस्मत को बदलने का काम करेंगे। लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी का डिमांड किया, सरकार ने भरोसा दिया कि हम आएंगे, आपके लिए नौकरी या रोजगार सृजन करेंगे। वो संख्या लाखों में, जहाँ वर्ष में 5 लाख लोग सृजन करने का और नौकरी ना दे पाने की अवस्था में 5,000-7,000 रुपये पेंशन देने की बात कही थी। उन्होंने ही कहा था कि ऐसे बेरोजगारों के लिए उनके प्रखंड में 25 करोड़ तक के उनके काम काज करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और रोजी रोटी के लिए वो काम करना प्रारंभ करेंगे। इस सरकार ने ही कहा था कि स्थानीय निकायों पर, सरकारी गैर सरकारी दोनों पर 75% लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। इसी वायदे ने कहीं न कहीं सरकारी काम कर रहे कर्मचारियों को भी छलने का काम किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन या उन्हें पूर्ण नियोजन का वादा करके ये सरकार यहाँ पर आई थी। आज सभी वर्ग, चाहे नौजवान हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो या आम बेरोजगार हो, सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज इसी को ध्यान में रखते हुए जब डाटाबेस हम लोग तैयारी प्रारंभ किए, हमारे नौजवानों ने सरकार के डाटा को एकत्रित करने का या अपना हक मांगने के लिए सूचना आयोग के सामने जाने का निर्णय लिया, तो यहाँ का चेयर अभी भी खाली है। ये सरकार डाटा छिपाना चाहती है और इसीलिए हमने प्रत्यक्ष रूप से डोर टू डोर नौजवानों का डाटा एकत्रित करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत अभी काम चल रहा है। आज तक की अद्यतन स्थिति जो ऑनलाइन डाटा आया है, वो 3 लाख नौजवानों ने अपना डाटा। पढ़े लिखे नौजवान 2019 में इस सरकार की नीतियों को समझ ना पाए, इस सरकार की नीयत को समझ ना पाए और विश्वसनीयता को हम लोग सर पर लेते हुए उनके वायदों को विश्वास बनाकर मत देने का जो लोग काम किए थे, आज वे ठगे महसूस कर रहे हैं।
वो दर दर भटक रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चिंता व्याख्यान नहीं कर पाते, चिंता को कहीं रख नहीं पाते। हमारे युवा संगठन ने इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि राज्य में सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, मैं अपने रोजगार यहाँ के लोगों के लिए नीतियां लेकर आएंगे, हम यहाँ आएंगे नियोजन लेकर आएंगे और नियोजन ना आए तो उनके लिए भत्ता की व्यवस्था करेंगे, ऐसा ही कुछ बात कहा गया था। वो ऐसे लोगों के लिए जो लोग शिक्षित बेरोजगार नहीं है, उनके लिए उनके ही क्षेत्र में ठेका पट्टा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और यहाँ के कल कारखानों में जहां से रोजगार प्राप्त हो सकता है वहां 75% उनके लिए अधिकार सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ही वादे यहाँ के रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कहा गया था। स्थिति क्या है, स्थिति का आकलन क्या है, आज देख लो। हम ठोक के इसी मैदान पे उनको आपको बताना चाहते हैं जो एक साल में कई जेपीएससी का एग्जाम करने की तैयारी की बात कर रहे थे, एक साथ कर्मचारी चयन आयोग पर कई एग्जाम लेने की बात कर रहे थे। आज अंतिम महीना पे हम आके खड़े हैं और सरकार का डाटा क्या बोलता है। सरकार का डाटा आज के दिन में जेपीएससी में 1033 लोगों को इस 5 साल में सरकार नौकरी दे पाई है और कर्मचारी चयन आयोग से मात्र 10,041 लोगों का ही नौकरी हुआ है। इसके अलावा एक भी सरकारी नौकरी इस सरकार ने यहां के लोगों को देने में विफल रहा है। ये सरकार किसी भी जगह पर, किसी स्तर पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री ऐसा कैसे हो सकते हैं, कैसे गैर जवाबदेह हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये भाग्य विधाता होते हैं। मैं तो कई जगहों पर नौजवानों को जाकर कहता हूं कि पढ़ लिख कर आपको विद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, महाविद्यालय सर्टिफिकेट दे सकता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है आपके जीवन के लिए, बल्कि एक सर्टिफिकेट और चाहिए, वो सरकार का चाहिए होता है। वो एग्जाम के माध्यम से वो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करे, आपके लिए परिणाम निकाले। जब तक ये संभव ना होगा आपका ये सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी के लायक बन जाता है। आज यही अवस्था लाखों लोगों का बना है। जब सरकार ने अपना डाटा दिखाने से इनकार किया, जब सरकारी पदाधिकारियों तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए News 21।